ये आप लोग सबने सुना, पूरे देश ने सुना। और ये बोला एक बात नहीं है, ये पिछले 7 दिन से चल रहा है। और ये संजोग नहीं है, बिल्कुल सोचा हुआ प्रयोग है। एक आदमी बोलता है फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, एटम बम है, स्टेट है। एक कहता है मुस्लिम आरक्षण देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि सुपर कमीशन बना के शाहबानो केस की तरफ ये पलट देंगे। इस देश को क्या समझा हुआ है इन लोगों ने? टीडीपी के साथ इस देश को समझा क्या हुआ है? इस देश को आपके बीच में नहीं बोले। इस देश को इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रयोगशाला बना दिया है। हम क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को तो आरक्षण मिल ही रहा है मंडल कमीशन पैरा 12 के तहत, जो भी पिछड़ी जातियां हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देना नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, कभी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। और इन लोग की गति तो ऐसी खराब होने वाली है ना, 4 जून के बाद ढूंढते रह जाओगे, कहां है, गायब हो जाएंगे। जी जी, राजकुमार भाटी, अभी तक यह था कि राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए। अभी तक यह था कि राम मंदिर के दर्शन के लिए हम जाएंगे तो कभी बाद में जाएंगे, राम हमारे दिल में रहते हैं, अभी तक तो यह था। लेकिन अब तो यह है कि यह राम मंदिर बेकार है, ये राम मंदिर बेकार है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, और मैं नहीं, ये देश की जनता आपसे जानना चाहती है, किसी और धार्मिक स्थल के लिए बेकार शब्द क्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूज कर सकते हैं, जैसा राम मंदिर के लिए किया? कि राम मंदिर बेकार है? 500 सालों का इंतजार, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बेकार है? नहीं, उन्होंने राम मंदिर के लिए सवाल नहीं उठाया, राम मंदिर के नक्शे पर सवाल उठाया। राम मंदिर में बहुत लोगों की आस्था है और हमें सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी हमेशा हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग की आस्था का सम्मान करती है और किसी की आस्था के खिलाफ नहीं बोलती है। लेकिन आज जो चुनाव चल रहे हैं, आज मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि जो माननीय मोदी जी ने वादे किए थे, माननीय मोदी जी को ये देश को बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों की आय दुगनी की कि नहीं की, जो 100 स्मार्ट सिटी बनने थे वो बने कि नहीं बने, बुलेट ट्रेन चली कि नहीं चली, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले कि नहीं मिले, विदेश से काला धन आया कि नहीं आया, 15 लाख खाते में गए कि नहीं गए। आज मोदी जी उनका कोई जिक्र न करके विकास का वे भी मोदी जी नहीं बोल पा रहे हैं जब देश के चुनाव चल रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव महत्वपूर्ण समय होता है जब देश की नीतियां तय होती हैं, देश का भविष्य तय होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी से लेकर और नीचे बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, ये क्या बौखलाहट है? ये नहीं करना चाहिए आपकी राय में? अच्छा करना चाहिए आपकी राय में? नहीं करना चाहिए ना आपकी राय में? करना चाहिए। मेरी राय में तो है कि मंदिर को बेकार नहीं कहना चाहिए। मेरी राय में तो ये है कि किसी भी धार्मिक स्थल के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। वो तो मैं भी कह रहा हूं। अभी आपने बोला, वो तो मैं भी कह रहा हूं। अभी आपने बोला राजकुमार जी, आपने भाटी जी, आपने बोला, देखिए मंदिर को बेकार नहीं बोला, हमने नक्शे को बेकार बोला। हमने नहीं बोला। सोचिए, हमने सूर्य को बेकार नहीं बोला, हमने सूर्य की रोशनी को बेकार बोला, हमने फल को बेकार नहीं बोला, हमने फल के रस को बेकार बोला, हमने नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना, हमने हिंदू को खराब नहीं बोला, हमने हिंदुत्व को खराब बोला। अरे मतलब राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व खराब है, समाजवादी पार्टी कहती है कि राम मंदिर खराब है। अब आप बताइए, क्या सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग है? क्या फल और फल का रस अलग है? अगर आपने हिंदुत्व को और सूरज की रोशनी को खराब बोला है तो गलत बोला है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। ना सूरज की रोशनी खराब है, ना हिंदुत्व खराब है। इनका वही हाल हो गया है। बिहार में एक कहावत है कि हम सुनरी की पिया सुनरी, गांवक लोग बनरा बनरी। मतलब या तो हम सुंदर या तुम सुंदर। ये गर्व से बोलेंगे मेरा नाम टीपू है। आप लोग क्या समझते हैं, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, मेरा नाम टीपू है। टीपू कहेंगे किसको एड्रेस कर रहे हैं? ये कहेंगे मंदिर बेकार है, कोई उस पर कुछ नहीं बोलेगा। ये लाइन से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि एक वर्ग खुश हो, जबकि उस वर्ग को भी पसंद नहीं आता कि ये काम कर रहे हैं। ये करके ये कहते हैं कि नक्शा बेकार है। समाजवादी पार्टी का तो नक्शा बिगड़ ही रहा है। 2014 में बिगड़ा, 17 में बिगड़ा, 22 में बिगड़ा, अब नक्शा बिगड़ते बिगड़ते विलुप्ति के जगह पे है और कांग्रेस की गोद में बैठे हुए ये लोग। ये तमाम लेफ्टिस्ट है, रेडिकल हो चुके हैं ये लोग, पागल हो गए ये लोग, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। भाई आपके मतलब आस्था का अपमान, आस्था का अपमान। हम लोगों का खरबूजा खीरा समझ लिया है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये राम मंदिर को लेकर कोई पहली बार विषय आया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है और कई लोगों ने तो बीजेपी को ज्वाइन भी नहीं करा, लेकिन वो भी राम मंदिर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में और इंडिया अलायंस में किस तरह से राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। कंचना जी, मेरा जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो इसका बिल्कुल सफाई से जवाब दीजिएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि हेमंत करकरे को गोली,
पाकिस्तानी आतंकी कसाब ने नहीं मारी, आरएसएस की पुलिस ने मारी। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण होना चाहिए और समाजवादी पार्टी कहती है कि रामलला का मंदिर बेकार है। अब बताइए। पहली बात तो अजय आलोक जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि चुटकुला बढ़िया सुनाते हैं। इनके जो नेता है ना मोदी जी, वो भी रैलियों में सिर्फ चुटकुला सुना रहे हैं भाई साहब। ना महंगाई की बात, ना बेरोजगारी की बात, ना रोजगार की बात, किसी की बात नहीं। आप तालियां बजाओ, चुटकुला भरपूर मिलेगा। ये इनका घोषणा पत्र है, क्योंकि ये घोषणा पत्र पे तो हमारे चर्चा कर रहे हैं, तो इनका घोषणा पत्र चुटकुला घोषणा पत्र है जिस पर ये बोल रहे हैं। और रही बात राम मंदिर की, अच्छा ठीक है राम मंदिर, लेकिन आप उसका भी जिक्र करो कि अखिलेश यादव जी एक सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जब जाते हैं मंदिर, तो इनके कार्यकर्ता उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या ओबीसी नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या राम मंदिर में और हर जगह वो नहीं जा सकते? क्या मंदिर वो नहीं जा सकते? नहीं, पर ये जो कांग्रेस पर और इंडिया अलायंस पे राम बैरी होने का आरोप लग रहा है, राम बैरी होने का आरोप लग रहा है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो यह तक कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो राहुल गांधी ने एक सुपर कमीशन ऑलरेडी तैयार कर रखा है, राम मंदिर का फैसला आप लोग पलट देंगे। अमीर जी आपका चैनल, ये राधिका जी आपके सामने है, इनको पार्टी ने हटा देगा राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। अमीर जी सही, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है और आप बहुत अच्छा शो करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी और राधिका जी से भी पूछना चाहूंगी कि दर्जनों नेता जो राम मंदिर गए उनको टिकट कैसे मिला? कांग्रेस ने टिकट उन्हें कैसे दिया? अगर कांग्रेस इतनी ही विरोधी है राम की, तो उनको टिकट क्यों दी जो राम मंदिर गए थे? इसका मतलब भाई आपकी समस्या पर्सनल हो सकती है। एक महिला के नाते मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे कि राम मंदिर की वजह से, तो मैं आपके साथ नहीं खड़ी रहूंगी। माफी चाहूंगी राधिका जी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने राधिका खेड़ा जी के साथ जो हुआ है वो विषय पढ़ा। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है यहाँ पर? राधिका खेड़ा जी के साथ जो हुआ है कितने लोगों ने? काफी लोगों को जानकारी है। तो इससे अंदेशा लगता है कि राधिका जी वो कहते हैं कि आपके मन में था इसलिए आपने ऐसा कर दिया। पहले तो मैं इनको बता दूं कि सरयू नदी में डुबकी मारने से आप रामलला के दर्शन नहीं कराते हैं। रामलला की मूर्ति स्थापित होने से पहले वहां पे दर्शन करके आना हनुमानगढ़ी मंदिर में, वो रामलला के दर्शन नहीं है। तो ये जो कांग्रेस के लोगों ने एक ड्रामा करने की कोशिश करी थी, भागे भागे गए थे कि देखिए हम रामलला के दर्शन करके आ रहे हैं, तो वो नहीं है। देश को भ्रमित करने की कोशिश मत करिए, उन्होंने कोई दर्शन नहीं करे। दो जनों ने करे, ठीक है, आंख में आंख डालकर देखते हैं वो हाईकमांड को कांग्रेस की और किस तरीके से। लेकिन आपको प्रताड़ित करा गया क्योंकि आप रामलला के दर्शन करने के लिए बिल्कुल गई थी। अरे अमीश जी, मैंने तो अपने घर में जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखा था। उस सुंदरकांड के पाठ से इतना कष्ट हुआ। मैंने तो सुना था कि निशाचरों और जो भूत पिशाच होते हैं उनको कष्ट होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कष्ट हुआ था उस सुंदरकांड के पाठ के बाद। और मुझे टीवी पे जाने से रोक दिया गया, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से रोक दिया गया, और लगातार हुआ। वो तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। भूत पिशाच निकट से दूर भाग गए। आज मैं बच के राम भक्तों के बीच में आ गई हूँ, राम जी के परिवार के बीच में आ गई हूँ, क्योंकि भूत पिशाचों ने जिस तरीके से मेरे साथ जो किया, मुझे कमरे में बंद किया, मेरे को गाली गलौज करी, वो किसी राम भक्त या हिंदू भक्त या सनातन धर्म के संस्कार नहीं। बहुत गलत था वो तो, जिस तरह से कमरे को बंद करके 3 लोगों ने गाली गलौज करा। उसकी वायरल वीडियो सामने जब आई तो वाकई मतलब वो हृदय विदारक थी वो चीज। राजकुमार भाटी, राम मंदिर को बेकार करके कह के क्या आपको लगता है, और साथ ही साथ राम मंदिर का फैसला जब भविष्य में आपकी सरकार ऐसा आपको जो आप पे आरोप लग रहा है आपकी इंडिया अलायंस पे आएगी तो राम मंदिर का फैसला पलटेंगे, क्या आपको लगता है इससे आपका वोट बैंक मजबूत होगा? प्रधानमंत्री ने बोला ये अपने वोट बैंक के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी भूत पिशाच का जिक्र हो रहा था, तो सारे भूत पिशाच तो बीजेपी में चले गए हैं। अब जिस पार्टी में थे, जिन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी ने छापे मारे थे, पैसे मिले थे, सारे बीजेपी में शामिल हो गए और सबके पाप माफ हो गए। जहाँ तक ये मंदिर वाला मसला है, देखिए आप याद करिए अमीश जी, जब अयोध्या विवाद चल रहा था तो तमाम विपक्षी पार्टियों का और अन्य लोगों का भी ये स्टैंड था कि अयोध्या का विवाद या तो आपसी सहमति से हल हो या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के समर्थन में फैसला दिया तो इस देश में एक भी व्यक्ति ने, ना किसी हिंदू ने, ना किसी मुसलमान ने, ना किसी विपक्ष की पार्टी ने, किसी ने विरोध नहीं किया। एक सेकंड, विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध नहीं किया यही बोला गया ना, विरोध नहीं किया गया, लेकिन राम मंदिर को बेकार कह दिया गया। मैं बोल रहा हूं, नहीं क्यों कहा गया बेकार? बोल रहा हूं। लेकिन ये कहना इतने हास्यास्पद बात है कि कोई ये कहे कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला जो नहीं, अब कोई भी बोले,
ये बहुत वो ही- कांग्रेस में